समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया है। ओडिशा में डीआरडीओ ने यह सफल परीक्षण किया है। मंसूबा डीआरडीओ के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट तहत तैयार हुआ है। डीआरडीओ की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, वह सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, इसको बोलते हैं SFDR, इसका टेस्ट हुआ। दिस इज बेसिकली वेरी क्रूशियल फॉर एयर टू एयर मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। SFDR टेक्नोलॉजी है ये जिसका परीक्षण किया गया है। भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तजुर्बा किया। इस सक्सेसफुल टेस्ट के बाद लंबी दूरी तक हवा में ही दुश्मन के लक्ष्य को भेदने वाली एयर टू एयर मिसाइल्स विकसित करने में भारत सक्षम हो सकेगा। इस उपलब्धि से भारत मिसाइलों के विकास में कुछ चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है। ये नरेंद्र मोदी भी मुझे लगता है कि कभी ना खुदकुशी करके भी मर सकता है। ये जिस हद तक ये पागल हो चुका है, इनसे फिर अपना वजूद बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो हैरान हूं कि इतना ये जुनूनी शख्स है। ये जो 3-4 लोग इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, आप राजनाथ सिंह को देख लें, आप अजीत डोवल को देख लें, आप अमित शाह को देख लें और नरेंद्र मोदी, ये 4 लोग जो ना काफी हैं। हुई है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में से। नाउ लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर टू एक्चुअली इंक्रीज आपके जो एस्ट्रा सीरीज की मिसाइल्स हैं उनकी रेंज को बढ़ाने के लिए एंड ऑफ कोर्स उनकी स्पीड्स को भी बढ़ाने के लिए। सो इट्स अ सुपर थिंग। कांग्रेचुलेशंस टू द डीआरडीओ। भारत की तरीन जंगी हिकमत अमली, जदीद तरीन हथियारों और वॉर टेक्नोलॉजियां भर में जंगी माहिर के तौर पर उभर कर सामने आया है, हो चुका है। ये बड़ी दिल दहला देने वाली स्टोरी है। फिर आगे जाएंगे और ये बताएंगे कि मोदी ने, भारत ने अपने दिफाई बजट में इजाफा कर दिया। ये दिफाई बजट में वो इजाफा क्यों करता जा रहा है? हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट इन इंडिया? ये जो डिफेंस बजट उन्होंने अपना इंक्रीज किया है, जिसमें उन्होंने $23 बिलियन जो है वो नए वेपन्स के लिए रखे हैं, ये क्या इंडिया सिग्नलिंग कर रहा है? और कीपिंग इन द माइंड दैट देयर $23 बिलियन मींस इंडियन करेंसी बल्कि 3 टाइम्स। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करे। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री दैट कैन फाइट वॉर्स। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है, और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहता है, चाइना के साथ दे वांट टू स्टे स्टेप बैक को रहना चाहते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स, जारी बात है साउथ एशिया की भी चेंज होंगी, इंडो पैसिफिक की भी चेंज होंगी। देखें वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेज चाइना, messages to USA, and then the most important thing is ये जो deterrence posture है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, they are giving a signal of a second strike capability का signal दे रहे हैं, और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आप रेंज चेक करें, हमारी ऑपरेशनल रीच चेक करें, हमारी ये रेंज चेक करें। वो तासुर ये देना चाहते हैं कि हमारा, अब फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी रोज कहते हैं कि जी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से हमने ये किया। बेसिकली वो ब्रह्मोस का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जिससे लार्जली इंडिया ने अपने आप को बचाने की कोशिश की वो तो इंडिया का इंडिजिनस नहीं है, दैट इज इंडिया का बाकी है, वो तो डिफेंस है जो कि रशिया से लिया या अमेरिका से लिया या इजराइल से ड्रोन्स लिए या उसके बाद रूस से S-400 सिस्टम खरीदा। लेकिन अवाम को क्या बता रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंट है। अब हम वो कर, सो इंडिया इस चीज के ऊपर, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग, दे हैव बीन थिंकिंग फॉर लॉन्ग, वो इस चीज को कर रहे हैं। सो ये 4800 किलोमीटर मजाक नहीं है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। ये अमेरिका के लिए हो रहा है सारा कुछ, ये सिग्नलिंग अमेरिका को है, पाकिस्तान को तो सिग्नलिंग नहीं होगी। अग्नि 6 मिसाइल जा रहा है या ब्रह्मोस जा रहा है एक्सटेंडेड रेंज वाला, देयर आर 2 थिंग्स।
Either it is Agni 6 or there is a BrahMos of extended range. और ये दोनों जो हैं ये अंडर डेवलपमेंट है, याद रखें. These both are under development in India. जिनको नहीं भाइयों को पता मैं बताता चलूं. अब जारी बात है इसकी जो there is a speculation हर तरफ हो गई है. यहां पे तो अमेरिका को सोचना चाहिए that why India wants to test a missile which can come to USA. या at least उसकी हमारा तो 2700 किलोमीटर भी बुरा लगता है, इंडिया का 5000 किलोमीटर भी अच्छा लगता है, क्योंकि अमेरिका समझता है इंडिया हमारा दोस्त है. इंडिया इसी गार में तैयारी कर रहा है कि कल को मुझे कभी अमेरिका के एसेट्स पे हमला करना पड़ जाए इसी खित्ते के अंदर. देखें ना, आप अमेरिका मेनलैंड पे हमला करें, लेकिन इस खित्ते के अंदर सेंटकॉम है, ठीक है, इंडो पैक है, ये सारी की सारी जो कमांड्स उनकी इस खित्ते के अंदर हैं, उन पे अगर हमला करना पड़ जाए तो वो कर सकते हैं. इंडियंस ने मैसेज दिया है अमेरिका को, और साथ चाइना को तो जारी बात है देने ही देना है, और साथ में इंडियन अवाम को. दोस्तों, आज की खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि भारत की तकनीकी ताकत का बड़ा ऐलान है, क्योंकि भारत ने स्वदेशी मेहनत और वैज्ञानिक सोच के दम पर ऐसी उन्नत रक्षा तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया है जिसने देश को उन चुनिंदा राष्ट्रों की सूची में ला खड़ा किया है जहां पहुंचना आसान नहीं होता. DRDO के वैज्ञानिकों ने जिस अत्याधुनिक इंजन आधारित प्रणाली को विकसित किया है वह न सिर्फ हथियारों की रेंज और सटीकता को नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि भारत अब आयात पर नहीं बल्कि इनोवेशन पर भरोसा कर रहा है. अब तक इस तरह की तकनीक केवल कुछ शक्तिशाली देशों तक सीमित थी, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं बल्कि जमीन पर उतर चुकी सच्चाई है. इस उपलब्धि के बाद वैश्विक रणनीतिक संतुलन पर भी असर पड़ना तय है, और यही वजह है कि पड़ोसी देशों की मीडिया में बेचैनी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि जब कोई देश अपनी सुरक्षा तकनीक खुद विकसित करता है तो उसका मतलब होता है भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तैयारी. यह सफलता आने वाले समय में भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगी और देश को तकनीकी नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाएगी. अब जरा सोचिए, अगर यह तकनीक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाती है तो युद्ध रणनीति से लेकर डिटरेंस तक तस्वीर कितनी बदल सकती है. और दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि भारत इस बढ़त का इस्तेमाल सिर्फ ताकत दिखाने के लिए करेगा या शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए. यही वो पल है जहां इतिहास बनता है और दिशा तय होती है. अगर आपको ऐसी सटीक और दमदार जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें.